हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल में होगा जिसमें एक तरफ कोई बॉन्डेड हाइड्रोजन हो और उसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि इस साइड पे ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होगा और इसके सामने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जिनमें से फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। और ये चूँकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इनके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमें मिलेगा। बाकी फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ होगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना लेता है। और इनमें अब अट्रैक्शन क्रिएट हो जाए, यानी ये हाइड्रोजन इज़ अट्रैक्टेड बाय फ्लोरीन या अट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन या अट्रैक्टेड बाय नाइट्रोजन, तो इस किस्म के अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ प्रेजेंट, यानी किस में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इट इज़ ओनली हाइड्रोजन। आइस अब सॉलिड वाटर है जो H2O है, तो H2O होने की वजह से हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो इसमें अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। सो द चॉइस इज़ चॉइस बी। सल्फ़र सिर्फ सल्फ़र होता है, इट हैज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर बॉन्डेड भी हो तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए हैं, उनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ओनली एंड ओनली जो ऑप्शन है दैट इज़ आइस। विच कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। HF, यस, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा क्योंकि ये फ्लोरीन इसमें मौजूद है, जबकि HBr, HCl, HI इनमें डाइपोल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें मौजूद नहीं है। सो चॉइस इज़ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। Contrary to other hydrogen halides, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ ए लिक्विड, और कहते हैं कि क्यों है। साइज़ ऑफ फ्लोरीन एटम स्मॉल, येस ऐसा है। HF इज़ ए वीक एसिड, येस HF वीक एसिड है। HF मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, येस। और फ्लोरीन इज़ हाईली रिएक्टिव, ये भी है। लेकिन अब इसका जो लिक्विड नेचर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस। विच कंटेन्स स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड में एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। अब जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और दूसरे एटम में ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो मीन्स के हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो चॉइस सी है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, सो दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फ़र है, इट्स नॉट ए हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल फोर्सेस हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इट इज़ ए हाइड्रोजन बॉन्ड बट नॉट स्ट्रॉन्गर देन HF वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगेन द सेम सिचुएशन, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन फ्लोरीन और हाइड्रोजन है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अगेन जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हों वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे। सो यहाँ पे चॉइस डी जो है H2O, तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। बाकी मीथेन नॉन पोलर है तो इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। जो क्लोरोफॉर्म है CH3 ये पोलर है लेकिन इसमें डाइपोल फोर्सेस होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। और सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर। ये साइलेन है,
SiH4 नॉन पोलर है और हमने आइडिया समझा ट्रिक के नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो चॉइस डी में NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, बाकी जो हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो पोलर हैं तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उनमें होंगी, और अगर नॉन पोलर हैं तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है? तो लुकिंग एट द क्लोरोफॉर्म, दिस इज CHCl3, हाइड्रोजन है लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मौजूद नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अगले इथाइल अल्कोहल, दैट इज़ C2H5OH, अब इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एसिटिक एसिड में CH3 है, C डबल बॉन्ड O और अगेन O बॉन्ड H है, तो हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन भी है, तो इसमें भी होगा। इथाइल ईथर, तो यहाँ पे C2H5O और फिर C2H5O। अब इसमें अगर आप देखें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन फोर्स बनाने का कोई चांस नहीं मिल रहा, इस वजह से इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये पानी या किसी और में डाला जाए तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है। सो द ओनली चॉइस जो हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं कर सकता, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड? तो यहाँ पे अब आपका आइडिया बना हुआ होगा। अगर हम फ़िनोल को देखें तो फ़िनोल हैज़ अ बेंजीन रिंग and that benzene ring is substituted by OH, तो अगेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें मौजूद होगा। लिक्विड NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन आता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। वाटर H2O है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। लिक्विड HCl, अब HCl में हाइड्रोजन है लेकिन उसको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसमें किसी किस्म की हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो द चॉइस इज़ D। The maximum possible number of hydrogen bonds in which an H2O molecule कैन पार्टिसिपेट इज़। अच्छा, अब H2O मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर या शेप देखें तो वो कुछ इस फॉर्म में आपको मिलेगा। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव हैं और जो ऑक्सीजन है वो पार्शल नेगेटिव है। यहाँ पे साथ में कोई और H2O का मॉलिक्यूल मौजूद है और उसका भी पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव। अब अगर हम देख लें तो इनमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अब एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये अट्रैक्शन होगी, और अब ये जो ऑक्सीजन है ये भी अपने अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तो अब एक H2O मॉलिक्यूल अगर बना रहा है तो वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 2 फ्रॉम दी ऑक्सीजन टर्मिनल, और 2 हाइड्रोजन हैं तो उनकी तरफ से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन कर सकता है, दैट इज़ चॉइस D। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन। अच्छा, स्ट्रेंथ को एक जर्नल से हम अगर हम देख लें तो आयोनिक बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, and
dipole forces, that is dipole forces stronger than dipole forces, and they are stronger than London dispersion forces. तो ये जो है इंटरमीडिएट है बिटवीन वैन डर वाल एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग. रिमेंबर, ये किस्म के फोर्सेस जो हैं इनको वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस. तो कोवेलेंट और वैन डर वाल फोर्सेस के दरमियान में अगर स्ट्रेंथ है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड का है. सो चॉइस ए इज़ द करेक्ट चॉइस. Hydrogen bonding is formed in compound containing hydrogen and hydrogen हो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन मौजूद हो तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा. सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम नो, सो दैट इज़ चॉइस ए. Compounds showing hydrogen bonding among HFNH3, H2S और PH3. तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमें फ्लोरीन का होना चाहिए, नाइट्रोजन का होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए ताकि एक तरफ से हाइड्रोजन इनको अट्रैक्ट कर सके. तो अब इन कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो है HFNH3 ये दो, जबकि H2S और PH3 ये दोनों डाइपोल फोर्सेस रखते हैं. सो ओनली HF and NH3, that is choice B. When two ice cubes are present over each other or pressed over each other, they unite to form one cube. Which of the following force is responsible for holding them? So two ice cubes are made up of H2O molecules or they form hydrogen bond formation. So choice B is here. हाइड्रोजन बॉन्ड मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करता है. जितने थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट हुआ, इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन और सॉल्युबिलिटी एट्सेट्रा, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड इनको इफ़ेक्ट करता है. हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इनमें जो रिलेटिव वो है बॉइलिंग पॉइंट वो भी हाई, मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, हीट और इस तरह सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी. इसके अलावा कई बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है और बायोमॉलिक्यूल्स में DNA आपको मिलेगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है. प्रोटीन्स जो हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसमें वुल हुआ, हेयर एट्सेट्रा. इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सोप की जो क्लींजिंग एक्शन है तो उसको भी ये इफ़ेक्ट करता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इन वाटर. अगर उन दो एटमों में हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी वहाँ पे ज़्यादा होगा, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ. Methanol and ethanol are miscible in water due to, तो रिमेंबर दोनों मिथेनॉल दैट इज़ CH3OH और इथेनॉल C2H5OH पानी में सॉल्युबल इसलिए हैं कि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. कोई भी इस किस्म के कंपाउंड जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट कर सकते हों तो वो सॉल्युबल होंगी. सो हाइड्रोजन बॉन्ड करेक्टर, दैट इज़ चॉइस बी. The high boiling point of ethanol 78.2 degrees Celsius compared to diethyl ether minus 23.6 degrees Celsius through though both having the same molecular formula is due to. तो अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा
तो जो इथेनॉल है दैट इज़ C2H5OH, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के तौर पे एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट काज हो जाता है. सो दैट इज़ चॉइस ए. द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन. तो रिमेंबर, अगर एक हाइड्रोजन है उसको फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बनिस्बत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, और सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान बनेगा. सो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. It is strength of hydrogen bond, not number of hydrogen bond. HCl is a gas but HF is a low boiling liquid. This is because of HCl में डाइपोल फोर्सेस हैं, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है. सो द करेक्ट चॉइस यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज़ चॉइस सी. Acetic acid exists as dimer in benzene due to. फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइमर जिसमें दो मोनोमर आपस में मिले हुए हों, तो अगर हम एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें आपको कुछ यूँ मिलेगा. इसी तरह से एक और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल इस फॉर्म में आपको मिलेगा. तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन. इसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड. तो डाइमर जिसमें दो मोनोमर छोटे मॉलिक्यूल मिल जाएं, दैट इज़ डाइमर. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द चॉइस. वाटर हैज़ हाईएस्ट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ड्यू टू. सो अगेन, heat of vaporization is because of the intermolecular forces. They are hydrogen bonding in water. The pairs of DNA are held together by. तो DNA एक बायोमोलिक्यूल है और इसमें एक नाइट्रोजन बेस में अगर नाइट्रोजन है तो अगली हेलिक्स में जो हाइड्रोजन है उनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है. So hydrogen bond is responsible for the double helical structure of DNA. Of the following hydride which has the lowest boiling point? अच्छा, NH3, PH3, SPH3 ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, that is नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb. तो ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं. अब यहाँ पे NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. इसका बॉइलिंग पॉइंट इस ग्रुप के मेंबर में सबसे ज़्यादा होगा. इस तरह से अगर हम एक ग्राफ बनाएं, दिस इज़ द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. फिर उसके बाद नीचे जो दूसरा मेंबर है दैट इज़ PH3, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है इस फॉर्म में. उसके ऊपर फिर आपको मिलेगा ASH3, और फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा SPH3. तो जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो PH3 का होगा. ये बाकी तीन जो हैं इनमें डाइपोल फोर्सेस होती हैं, जबकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. सो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट PH3 में है, दैट इज़ चॉइस B. Which concept best explains that orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol? Orthonitrophenol, phenol benzene ring having OH and ortho position पे NO2, ये आर्थोनाइट्रोफिनोल हुआ. पैरानाइट्रोफिनोल, दिस इज़ पैरानाइट्रोफिनोल,
पैरा पोजीशन पे NO2। अब जो आर्थोनाइट्रोफिनोल है इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे इनमें ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जबकि जो पैरानाइट्रोफिनोल है तो उसमें OH आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और NO2 जो है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से पैरानाइट्रोफिनोल में सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। और जो आर्थोनाइट्रोफिनोल हैं तो उसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक पड़ जाता है। तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा और ये मोर वोलाटाइल होगा। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The reason for exceptionally high boiling point of water is तो hydrogen bonding in molecules of water. Choice D. In the following, which has highest boiling point? सारे जो हैं वो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं और इनमें HF में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी जो हैं वो डाइपोल फोर्सेस रखते हैं। तो HF हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट।